बेतिया के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में लगातार हुई बारिश और नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद पीड़ितों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। धोकराहा पंचायत में अकड़ाहा नदी का पानी महादलित बस्ती के करीब 165 लोगों के घरों में घुस चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं और क्या हालात हैं ये इसे देखकर समझा जा सकता है। लोग खुले आसमान के नीचे तंबू लगाकर पिछले कई दिनों से शरण लिए हुए हैं। इन बाढ़ पीड़ितों को भोजन पानी की समस्या हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने स्थानीय मुखिया की पहल पर सर्वे कराया है, लेकिन लोगों का यह कहना है कि प्रशासन उन्हें बाढ़ पीड़ित मानने को भी तैयार नहीं है और ऐसे में लोगों को कोई राहत और मदद नहीं मिल रही। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। पिछले एक महीने में 4 बार पश्चिम चंपारण जिले में बाढ़ ने तबाही मचाई है। बाढ़ अपने पीछे तबाही का जो मंजर छोड़ गया है उसकी तस्वीर मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं। मैं अभी मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के ये धोकराहा पंचायत में खड़ा हूं। धोकराहा पंचायत का ये सरकारी बगीचा है जिसमें धोकराहा धांगर टोली के लगभग 165 परिवार जो है इस बगीचे में खानाबदोश की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। पिछले 25 दिनों से आलम यह है कि पिछले 25 दिनों से टेंट और ये तंबू तानकर यहाँ के जो इस धांगर टोली के जो लोग थे वो यहाँ पे शरण लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह का यहाँ नज़ारा है। हर सामान सब कुछ अपना घर से निकाल कर लोग इस बगीचे में पहुँचे हैं और यहाँ अपना ज़िंदगी जो है अपना जीवन जो है गुजर बसर कर रहे हैं। इस बगीचे में और बगीचे के अंदर इस तरह का घर बना कर उड़ रहे हैं तो खतरे से कहीं भी खाली नहीं है और खतरा उन पर बरकरार लगातार बना हुआ है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से लोग अपना ज़िंदगी जो है यहाँ जीने को मजबूर हैं। हर वो सामान छोटी बड़ी ज़रूरत के जितने भी सामान हैं वो यहाँ पे लेकर लोग किसी तरह अपना घर छोड़कर किसी तरह यहाँ पहुँचे हैं और पिछले 25 दिनों से इस बगीचे में रह रहे हैं। इन लोगों को नहीं मिला है। हमारे साथ यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं हम उनसे बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं आप लोग? धोकराहा धमटोली से। धोकराहा धमटोली से। अच्छा, कब से यहाँ पे रह रहे हैं? 20 दिन हुआ। 20 दिन हुआ। कहाँ यहाँ पे क्यों आ गए? बाढ़ के कारण घर में पानी ढुक गया है, वहाँ पर रहने का जगह नहीं है, आने जाने की सब सुविधा नहीं है। हाँ। जिस कारण आप लोग यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। ये सरकारी जमीन है क्या? जी। यहाँ पे प्रशासन की टीम आई है आप लोगों से? जी। हाल चाल जाना क्या बोल रहा है प्रशासन की टीम? क्या बोल रही है कि लीक सर्वे करके गई और मुखिया के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। लगभग 2 माह पहले प्रशासन से बोला गया था कि वहाँ पुल खराब है धांगर टोली का। विधायक जी भी स्थानीय विधायक मकान सिंह जी द्वारा अपने लेटर पैड पर भी लिख के दिया गया था। बोला गया कि काम चल रहा है। तस्वीर को देख के सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग किस बाढ़ की विभीषिका किस तरह से झेल रहे हैं और त्रासदी किस तरह से झेल रहे हैं। आलम यह है कि यहाँ लोगों को खुद ये साबित करना पड़ रहा है कि ये बारिश नहीं बल्कि बाढ़ का पानी है और लोग इसी तरह से बगीचे में खानाबदोश की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। तो उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। बिहार में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से बिहार के कई जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है और जिसकी वजह से नदियां भी उफान पर है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पे कई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, अधवारा समूह की नदियां हो, कोसी हो, ऐसे कई नदियां हैं जिनके जलस्तर में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और जाहिर सी बात है पिछले कुछ दिनों से 2 दिनों से लगातार मानसून सक्रिय होने की वजह से बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भविष्यवाणी किया है कि आने वाले 3 दिनों तक, चूंकि बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय है, इस वजह से बिहार में आने वाले 2-3 दिनों तक और भी तेज बारिश होने की संभावना है और पहले से ही कई नदियां उफान पर है। और अगर मानसून सक्रिय होने की वजह से 2 से 3 दिनों में अगर तेज बारिश होती है तो नदियों में उफान और भी बढ़ सकता है। तो जाहिर सी बात है बाढ़ से पहले ही बिहार के कई जिले प्रभावित हैं। वैसे में मानसून की सक्रियता किसानों को तो बड़ी राहत दे सकती है, लेकिन उत्तर बिहार के कई जिले जो पहले से ही बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है, वहां पे बाढ़ का खतरा और तेज हो सकता है। तो फिलहाल मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिन मानसून के लिहाज से बहुत अच्छे हैं और यही वजह है कि उत्तर बिहार के कई, माफ कीजिएगा, दक्षिण बिहार के कई जिले जहां पे
बारिश कम होने की वजह से सूखे की स्थिति हो गई है, वहां पे बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन उत्तर बिहार के वैसे जिले जो पहले ही से बाढ़ प्रभावित है, वहां पे अगर बारिश लगातार होती है तो बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन में एक टाइम के राशन की चोरी का मामला सामने आया है। मुसहरी इलाके के रजवाड़ा कम्युनिटी किचन का जब न्यूज 18 संवाददाता ने जायजा लिया तो पता चला कि दिन के 1 बजे के बाद तक खाना बनना शुरू भी नहीं हुआ था। तब तक लोग भूखे प्यासे थे। बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं किचन में खाना खाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पूछने पर वहां के रसोइया ने बताया कि भोजन के लिए राशन ही नहीं भेजे गए। स्थानीय लोगों की माने तो यहां दिन और रात मिलाकर एक बार ही खाना लोगों को दिया जाता है और चालाकी से एक टाइम के राशन की चोरी कर ली जाती है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के प्रभाव के बाद सरकार ने कहा कि प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन कराने के लिए कम्युनिटी किचन चलेंगे। तो मुशहरी के रजवाड़ा में एक कम्युनिटी किचन में हम लोग पहुंचे हैं और आप देखिए कि ये बर्तन, ये पतीला, ये चूल्हा और अभी इसमें कुछ भी नहीं है। खाना में जितना राशन मिलेगा वही ना हम बनाएंगे। अभी राशन नहीं मिला है। हाँ मिला है, राशन मिला है। कब मिला? 1 बजे के लगभग। 1 बजे के लगभग। तो अभी खाना नहीं है ना, अभी खाना नहीं है। क्या कभी कभी दोनों टाइम हो जाता है, कभी कभी लगातार चलता रहता है। इसका टाइम एक ही बार अब खिलाते हैं लोग कहा नहीं, एक बार नहीं, सारे लोग खाना बनने लगता है तो लगातार खाना बनता ही रहता था। उसका क्या सिस्टम हो कि 1 टाइम होता है या 2 टाइम हो रहा है। आज 1 बज गया। आज 1 बज गया है, अभी राशन ही मिला है तो राशन नहीं दिया। अभी बनबे करते खाना, अभी खाना नहीं हुआ है। हाँ 1 बजे मिलबे। हम रजवाड़ा पंचायत के उप मुखिया है। अभी भूख आपको न लगा है? भूख लगा है तो राशन मिलेगा तब न बनाएंगे। मतलब नहीं ना मिला अभी? ना, अब मिला है तो अब चूल्हा फुकाया है। कि खाना यहाँ 1 से 2 बजे इसलिए खिलाया जाता है कि उसी खाने में दिन का भोजन और रात का भोजन दोनों चल जाए। और यहाँ जो प्रतिनिधि है, यहाँ जो प्रभारी है, उन लोगों ने भी माना है कि आज 1 बज गया और अभी तक इनको राशन नहीं मिला, मुखिया जी ने राशन नहीं दिया। या फिर व्यवस्था किस तरीके से लुंजपुंज है। जो लोग बाढ़ में भूखे हैं उनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है मुजफ्फरपुर में, इसकी तस्वीर यह सरकार को देखनी चाहिए। सरकार हमेशा यह कहती है कि लोगों को खिलाने के लिए कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी किचन की जो रियलिटी है मुजफ्फरपुर के रजवाड़ा से हम आपको दिखा रहे हैं और यह तस्वीर साफ करती है कि लोगों को भोजन कराने में भी लापरवाही बरती जा रही है। सुधीर कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।